तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है स्टैक, या जिसे हम लोग जो है तना कहते हैं। ये जो तना है, तुम लोग जानते हो, जब तुम लोगों ने बीजों का अंकुरण पढ़ा होगा तो बीजों का अंकुरण पढ़ते समय तुमने पढ़ा था कि जो सीड एम्ब्रियो होता है, उस सीड एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होने पर उसके दो पार्ट होते हैं। वो जो पार्ट है वे पार्ट रेडिकल और प्लीम्यूल कहलाते हैं। उसे हम लोग जो है वह रेडिकल या हिंदी में मूलांकुर, और दूसरा जो है वह प्लीम्यूल या प्रांकुर कहलाता है। तो मैंने ये भी बताया था कि जो रेडिकल होता है, जिस समय जड़ बताई थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था जो रेडिकल है ये जड़ या रूट को जन्म देता है, जड़ तंत्र का निर्माण करता है। और जो प्लीम्यूल होता है यह जो प्रारोह तंत्र होता है जिसमें कि स्टेम भी सम्मिलित होता है, यह प्रारोह तंत्र को बनाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टेम है वह स्टेम भी इस प्लीम्यूल से ही जर्मिनेट होता है। जो स्टेम होगा वह भी किससे बनेगा? इस प्लीम्यूल से बनता है। अब जो स्टेम है, इस स्टेम को अगर हम देखते हैं तो इस स्टेम में और जो जड़ है उस जड़ में कुछ अंतर पाए जाते हैं, कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। जो स्टेम या तना होता है, इस तने में पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व संधियां या जिनको हम गांठ कहते हैं, ये नोड्स होते हैं, और जो पर्व हैं ये इंटरनोड्स होते हैं। या पर्व संधियां होती हैं। देखो, जो पर्व संधियां हैं, इन पर्व संधियों पर जो गांठें होती है, इन गांठों से शाखाएं या जो ब्रांचेज होती हैं वे ब्रांचेज निकलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं या जिनको हम लोग एक्सिलरी बड्स कहते हैं, वे बड्स भी यहाँ से निकलते हैं। साथ ही जो स्टेम है या तना है, इसके शीर्ष पर जो टर्मिनल बड होती है, शीर्षस्थ जो क्या होती है, कलिका होती है, वह टर्मिनल बड या शीर्षस्थ जो कलिका है वह शीर्षस्थ कलिका भी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें, जो स्टेम है, स्टेम को अगर हम देखते हैं तो इस स्टेम में इसके नेचर को अगर हम देखेंगे, इसकी जो प्रकृति होती है, तो जो ये स्टेम होता है, ये स्टेम जो नेचर ऑफ स्टेम, ये 2 टाइप्स हो सकता है। कौन से 2 टाइप्स के जो क्या होते हैं स्टेम है वे हो सकते हैं? एक तो जो है वो होंगे इरेक्ट, जो सीधे खड़े रहते हैं। इरेक्ट सीधे खड़े रहने वाले जो तने हैं
या स्टेम है वो इरेक्ट स्टेम होते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है वह वीक स्टेम होते हैं या कमजोर तने होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे पास जो इरेक्ट जो तने होते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं, इनको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये भी क्या हो सकते हैं, टू टाइप हो सकते हैं। या तो ये हर्बेशियस हो सकते हैं, थोड़ा मुलायम होते हैं, होते तो इरेक्ट है लेकिन थोड़ा मुलायम होते हैं, और ये प्रायः हरे ही होते हैं, और इनमें जो स्टेम हेयर है वह स्टेम हेयर भी पाए जाते हैं। जबकि जो दूसरा टाइप होता है वो दूसरे टाइप वाले जो है वो वुडी यानी काष्ठीय तने होते हैं, जो कि थोड़ा कठोर होते हैं। जो थोड़ा कठोर होते हैं वो वुडी तने होते हैं। जो हर्बेशियस जो स्टेम होता है उसके आधार पर जो पादप होते हैं जिनमें ये पादप पाया जाता है वो हर्ब्स या शाकीय पौधे कहलाते हैं। जबकि जो वुडी स्टेम वाले पौधे होते हैं ये पुनः जो है क्या हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से जो है टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो ये क्या होंगे, श्रब्स होंगे, झाड़ियां, जो झाड़ी टाइप पे जो है, जो कि क्या होती है, प्रोफ्यूजली जो है ब्रांच्ड हो जाती है और साइज में थोड़ा छोटी होती है, तो ये क्या कर सकते हैं, झाड़ियों का निर्माण करते हैं। या फिर जो है ये जो वुडी है और काफी बड़ा साइज हो जाता है तो वहां पर ये क्या बनाते हैं, ट्री या वृक्ष का निर्माण कर देते हैं। या तो झाड़ी होंगी या वृक्ष होंगे, ये नेचर ऑफ स्टेम के आधार पर जो प्लांट्स हैं। अब ये जो ट्री है, अभी मैं तुम लोगों को जो वीक स्टेम है इनके बारे में भी बताऊंगा। पहले इस ट्रीज को देख लो। जो ट्रीज है, इन ट्रीज को भी हम 4 टाइप्स के जो है हम लोगों पर जो है क्या हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इनके शेप और साइज के आधार पर हमारे पास 4 प्रकार के क्या हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं। ये ट्री कौन कौन से होते हैं, विशेष करके जो इनके तने हैं, जो इनकी शाखाएं हैं और जो इनकी कैनोपी होती है, उसके आधार पर हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो ये ट्री या वृक्ष जो है, ये जो 4 प्रकार के होते हैं, ये कल्म हो सकते हैं, कॉडेक्स हो सकते हैं, डेलिक्विसेंट हो सकते हैं, या फिर एक्सकरेंट हो सकते हैं। आइए सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में, जिनको हमने क्या कहा है, ये कल्म कहा है। ये कल्म जो है ये किस प्रकार के वृक्ष होते हैं। देखो जैसे बांस इत्यादि होता है, तो बांस इत्यादि में तुमने देखा होगा जो स्टेम है वो सीधा इरेक्ट कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और यहाँ ब्रांच्ड नहीं होता है। इसमें जो नोड्स होती हैं उन नोड से क्या निकल जाती हैं, इस प्रकार से पत्तियां निकल जाती हैं। तो या फिर जो गन्ना इत्यादि है वो जो है किसके अंतर्गत आते हैं, कल्म के अंतर्गत आते हैं। सेकंड टाइप जो है वह है कॉडेक्स। कॉडेक्स टाइप में क्या होता है, जो हमारे पास स्टेम है वो स्टेम सीधा ऊपर चला जाएगा, और जो इसका शीर्ष होता है इसके शीर्ष पर पत्तियों का क्राउन बन जाता है। जो लीव्स होती हैं उन लीव्स का क्राउन बन जाता है,
इस प्रकार के जो क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं या ट्री होते हैं, उनको हम लोग कॉडेक्स कहते हैं, या कॉडेक्स टाइप के वो क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। अगला हमारे पास है डेलिक्विसेंट। जो डेलिक्विसेंट टाइप के होते हैं, इसमें जो स्टेम है, इस स्टेम से जो है ब्रांचेज निकल आती हैं, और ये ब्रांचेज फिर जो है विभाजित हो जाती हैं, और इस प्रकार से यहाँ एक फैली हुई कैनोपी का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, वह डेलिक्विसेंट टाइप ऑफ ट्रीज कहलाते हैं। अगले आते हैं एक्सकरेंट। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, खास करके जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं, या फिर तुम लोगों ने अशोका ट्रीज देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से ब्रांच होती है, और जो इससे पत्तियाँ निकलती हैं, ये इस प्रकार से एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनाती है। तो इस प्रकार के जो है वो वृक्ष क्या होते हैं, एक्सकरेंट टाइप के वृक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो था, यहाँ इरेक्ट जो सीधे खड़े रहने वाले क्या हैं, तने हैं, उन तनों का विभाजन था। अब हम जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट जिसमें आते हैं, वह है वीक स्टेम। जो वीक या कमजोर तने होते हैं, इन कमजोर तनों को भी हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये कौन कौन से जो हैं, किन किन भागों में हम लोग इनको विभाजित कर सकते हैं। इन्हें भी हम लोग जो है 3 टाइप्स में, 3 टाइप में हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, जिस 3 टाइप में हम लोग इनको विभाजित कर सकते हैं। ये 3 टाइप जो है, ये है क्रीपर्स, ट्रेलर्स, और क्लाइंबर्स। कमजोर जो तने होते हैं, वो कमजोर तने क्योंकि सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं, इसलिए या तो ये क्रीपर होते हैं, या फिर ये ट्रेलर होते हैं, या क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर्स, जैसे तुम लोगों ने दूब घास देखी होगी, इस प्रकार से क्रीप करती है भूमि पर, तो ये जो है यहाँ से इसकी जड़ें निकल आती हैं। तो इस प्रकार की जो क्या होती हैं, जो तने होते हैं, वीक जिनमें तने होते हैं, वे पादप या वे प्लांट्स क्रीपर्स कहलाते हैं। अब जो ट्रेलर टाइप के होते हैं, वे भी भूमि में इसी प्रकार से फैले हुए रहते हैं, और ये जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो 2 प्रकार के होते हैं, इनमें ये जो है या तो क्या हो सकते हैं, ये भूमि पर इस प्रकार से फैले रहे, लेकिन कुछ इस प्रकार से फैलने के बाद इनके तने फिर बीच में क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए। तो इसको हम जो है डिकम्बिसेंट टाइप के ट्रेलर कहते हैं। और दूसरे ये डिकम्बिसेंट टाइप जो है, वो ये पोर्टुलेका इत्यादि में पाया जाता है। और दूसरे जो है, दूसरे प्रकार में जैसे बैसेला वगैरह होता है, इसमें ये पूरी तरह से क्या होते हैं, इस प्रकार से जमीन पर लेटे हुए होते हैं। तो ये जो पौधे हैं, ये ट्रेलर्स कहलाएंगे। अगले जो है क्लाइंबर्स, यानी जिनको हम आरोही भी कहते हैं, जो आरोहण करते हैं, क्लाइंब करते हैं, या किसी सपोर्ट पर ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये ऊपर किस किस प्रकार से चढ़ सकते हैं, ये ऊपर चढ़ने के लिए इनमें क्या हो सकता है, या तो इनमें क्या पाए जाए, टेंड्रिल पाए जाए, या इनमें हुक्स, कांटे के समान कंटक जो रचनाएं होती है, वो कंटक पाए जाए, या इनमें क्लाइंबिंग जो रूट्स है, वो क्या पाई जाए, क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाए, या फिर जो है ये स्वयं में ही जो स्टेम क्लाइंबर्स हैं, ये स्टेम क्लाइंबर्स हो। टेंड्रिल्स जिनको हम लोग पड़तान कहते हैं,
स्प्रिंग के समान रचना मटर इत्यादि में तुमने देखा होगा। इससे ये सपोर्ट को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद यह ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही हुक जो तुमने देखे होंगे, मुड़े हुए जो हैं कांटे रहते हैं जो कि सपोर्ट पे अटक जाते हैं। जिस प्रकार से मछली मारने का कांटा मुड़ा हुआ रहता है, उस प्रकार से ये कांटे मुड़े हुए होते हैं। रोज इत्यादि में ये तुम लोग देख सकते हो। और रूट्स क्लाइंबर जैसे पान इत्यादि होता है, उनकी जड़ें जो हैं वो जो इनके कमजोर तने से निकलने वाली जो रूट्स होती हैं वो कहीं पर चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद जो है ये क्लाइंबिंग में उस कमजोर तने को सहायता देती है। अगले जो स्टेम क्लाइंबर्स होते हैं जैसे टिनोस्पोरा, नाम बहुत सुना होगा। टिनोस्पोरा अगर नहीं सुना होगा तो इसका हिंदी नाम गिलोय तुम लोगों ने सुना होगा। तो जो गिलोय होता है उसका स्टेम थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, वह लचीला टाइप का होता है लेकिन मजबूत होता है, जो कि क्या होता है किसी सपोर्ट पे लिपट जाता है और उस पादप को यानी गिलोय के जो प्लांट है उस प्लांट को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो है ये स्टेम जो है अपने नेचर के आधार पर क्लासिफाइड या वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे जो तने होते हैं, इन तनों में कौन कौन से मॉडिफिकेशन पाए जा सकते हैं, कौन कौन से इनमें रूपांतरण हो सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे वह है मॉडिफिकेशन एंड स्टेम्स। जो तने हैं, तनों में क्या क्या रूपांतरण हो सकते हैं। देखो जो तने हैं ये तने भी क्या हो सकते हैं, अपने नेचर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यानी कैसे, अभी तो खैर हमने जो है उनकी जो तने के जो प्रकृति थी उसके आधार पर देखा कि वे वीक थे या इरेक्ट थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो भूमि पर किस प्रकार से, भूमि से ऊपर है, भूमि के नीचे है, एरियल है, सब एरियल है। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इनको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो क्या है जो कि कैसे होते हैं, अंडरग्राउंड, अंडर। दूसरा जो है कैसे हो सकते हैं, सब एरियल, पूरी तरह से वायवीय है, अर्ध वायवीय है, सब एरियल। और तीसरे प्रकार जो है जो वायवीय होते हैं, ऊपर हवा में चले जाते हैं, ऊपर उठ करके, वह क्या होते हैं, एरियल स्टेम कहलाते हैं। तो अब इसे क्या कर सकते हैं कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन या अंडरग्राउंड स्टेम में जो क्या हो जाएंगे मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, ये सब। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे पास अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, यानी जो भूमिगत तने हैं वो भूमिगत तने में किस प्रकार से जो है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो मॉडिफिकेशन होता है अंडरग्राउंड स्टेम में, ये 4 प्रकार का मॉडिफिकेशन इसमें होता है। कौन कौन से 4 प्रकार का मॉडिफिकेशन इसमें हो सकता है? जो 4 प्रकार का मॉडिफिकेशन इसमें होता है, इसमें ये क्या हो सकते हैं, या तो राइजोम हो सकते हैं, राइजोम, कॉर्म हो सकते हैं, या फिर ट्यूबर हो सकते हैं, या फिर
बल्ब्स हो सकते हैं। अब देखिए कि जो राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर, बल्ब हैं, एक्चुअली ये फूड स्टोर करके जो ग्राउंड है उस ग्राउंड के नीचे रह जाते हैं। अब जो हम पहला पढ़ेंगे, जो राइजोम है, ये राइजोम एक प्रकार का जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, जो कि फूड को स्टोर करके कायांतरित या रूपांतरित हो जाता है। और ये जो स्टेम होते हैं ये भूमि के पैरेलल, जो भूमि है इसके पैरेलल इस प्रकार से वृद्धि करते हैं। ऐसा तुमने देखा होगा, इस प्रकार से जो है, जैसे तुमने हल्दी देखी होगी, अदरक देखा होगा, तो इसके पंजे जो होते हैं ये भूमि के समांतर रहते हैं, समांतर वृद्धि करते हैं और ये फूड स्टोर करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। दूसरे प्रकार के, जैसे तुमने देखा होगा, जो अरबी इत्यादि होती है, इसमें जो क्या होते हैं, ये जो जाते हैं ये भूमि में नीचे की ओर वृद्धि करते हैं। ये जो थी इनकी वृद्धि क्या हो रही थी, समांतर हो रही थी। और इसमें जो है ये कैसी होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। तो ये क्या होते हैं, कॉर्म होते हैं। अगले जो है ट्यूबर, जैसे आलू इत्यादि होता है, इनके जो लास्ट वाला सिरा होता है, ये सिरे क्या होते हैं, खाद्य संग्रहण करके ये फूल जाते हैं। तो इसको ये जो है ट्यूबर कहलाते हैं। अगला जो बल्ब है, इस बल्ब को एक्चुअली देखा जाए तो इस बल्ब में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसके अंदर थोड़ा इंक जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ। इस प्रकार से जो है, जो ये स्टेम होता है, ये स्टेम क्या होती है, एक डिस्क में एक डिस्क का निर्माण कर देती है और फिर इससे क्या होती है, जो एडवेंशियस रूट होती है वो रूट निकलती है। और जो इसमें ये पत्र कलिकाएं होती है, ये भोजन इकट्ठा करके क्या हो जाती है, मांसल हो जाती है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बन चुका है, और जो स्ट्रक्चर बन चुका है इसके आधार पर ही तुम लोग जान सकते हो कि यह उदाहरण किसका होगा। यानी जो प्याज इत्यादि है उसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम है या जो मॉडिफिकेशन हो रहा है तने का, वह बल्ब रूप में हो रहा है। अब आते हैं हम जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो अर्धवायवीय मॉडिफिकेशन है, वह अर्धवायवीय मॉडिफिकेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ये जो सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है, इसमें रनर हो सकते हैं, स्टोलन हो सकते हैं, सकर हो सकते हैं, ऑफसेट हो सकते हैं। यानी क्या क्या है ये, किनारे कर देते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि क्या हो सकते हैं ये मॉडिफिकेशन सब एरियल स्टेम में भी 4 प्रकार का हो सकता है। या तो क्या हो ये रनर, या क्या हो स्टोलन, या फिर सकर्स, या फिर ऑफसेट टाइप के यह हो सकते हैं। देखो जो हमारे पास रनर टाइप के होते हैं, जैसे दूब घास है, इस प्रकार से इसका तना, मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को क्रीपर में, इस प्रकार से ये जो तना है, ये तना जो है यहाँ पर क्या होता है,
जहाँ पर ये भूमि पर इसकी जो पर्व संधि होती है यानी नोट्स होती हैं, वहाँ से जड़ें निकल आती हैं और इस प्रकार से ये भूमि पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगले प्रकार का जो होता है, यह जो है यहाँ पर ये तो जो है कैसा है, ऊपरी भूस्तारी है, और दूसरे प्रकार का जो है वह सीधा ही क्या होगा, भूमि के ऊपर क्या हो जाता है, फैला हुआ होता है। जिस प्रकार से जो स्ट्रॉबेरी वगैरह होती है उसमें यह भू स्तर पर, भू यानी जमीन, ग्राउंड लेवल पर क्या हो जाता है, यह फैल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है सब एरियल तनों में, यह जो है स्टोलन टाइप का है। यहाँ पे से दो घास से ये ऊपर भी जो है क्या निकल सकती है, ब्रांच निकल सकती है। तो ये जो है स्टोलन टाइप का है। अगला जो शकर टाइप का होता है, यह हम लोग इनको जो है अंतः भूस्तारी भी कहते हैं। याद रखना जो है यह है, मैं लिख देता हूँ अगर तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। यह है ऊपरी भूस्तारी, भू स्तर के ऊपर, ये भूस्तारिक, ये जो है अंतः भूस्तारी। अब जो ऑफसेट टाइप के होते हैं, यह प्रायः जो है जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उन एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। और जिस प्रकार से ये रनर है, इसी प्रकार से ऊपरी भूस्तारियों की तरह ही क्या होते हैं ये प्लांट्स में, इनमें जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है वह सब एरियल मॉडिफिकेशन पाया जाता है। लेकिन ये तने बड़े ही फ्रेगाइल होते हैं, फ्रेगाइल टाइप के, यानी आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। अगला जो हमारे पास जो मॉडिफिकेशन है वो है एरियल मॉडिफिकेशन। जल्दी जल्दी थोड़ा हम उसे भी पढ़ लेंगे। ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है, इसे मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या हो सकता है, जो स्टेम है, ये स्टेम अलग अलग प्रकार से इसमें टेंडिल के रूप में ये बदल सकते हैं, थॉर्न्स के रूप में ये बदल सकते हैं, हुक्स के रूप में ये बदल सकते हैं, फिल्लोक्लेट के रूप में ये बदल सकते हैं, क्लेडोड के रूप में ये बदल सकते हैं, क्लेडोड के रूप में ये बदल सकते हैं। साथ ही साथ छूट गया यहाँ पर, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसे इधर देख लेता हूँ, जगह बन जाएगी। तो मैंने फॉर्म्स लिखा था, यहाँ ये जो है बुलबिल्स के रूप में ये एरियल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। टेंडिल उसी प्रकार से ये परतान के रूप में इस प्रकार से ये बदल जाते हैं। थॉर्न्स कांटों के रूप में जो है क्या हो जाएगा, जैसे बोगेनविलिया वगैरह होता है उसमें क्या देखे होंगे तुमने, जो तने हैं उन पे क्या हो जाते हैं, कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। बुलबिल्स, रामबास इत्यादि में तुमने देखा होगा जो पत्र कलिका होती है वो फूल जाती है। इस प्रकार से तुमने देखा एक जो है डंडे के समान रचना निकलती है, और जो इसकी जो कलिका होती है वह कलिका क्या हो जाती है, यह फ्लावर बर्ड इत्यादि जो है वे फूल जाती हैं। तो ये बुलबिल्स का निर्माण करती हैं। हुक्स, इस प्रकार से हुक्स देखे होगा तुम लोगों ने, जो क्या है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जो किसमें है, जो रोज इत्यादि होते हैं, उस रोज इत्यादि में जो हुक्स है वह भी एरियल मॉडिफिकेशन है। साथ ही साथ जो ऑप्टूनिया होता है या नागफनी होती है, उसमें तुमने देखा होगा जो तना होता है
वह मांसल हो जाता है और इसमें जो है जल का संरक्षण रहता है। तो यह मांसल पत्ती के रूप में दिखाई देता है, तो इसे हम फिल्लोक्लेड कहते हैं। क्लेडोड में जो पर्व है उसमें जो है क्या हो जाती है, वह उसकी ग्रोथ रुक जाती है और यहाँ पर जो एक्जिलरी बड्स होती है वो एक्जिलरी बड्स क्या होती है, वो चपटी हो जाती हैं और पत्ती के समान क्या बना देती है, रचना का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से ये एस्पेरेगस वगैरह जो होता है उसमें जो एरियल मॉडिफिकेशन पाया जाता है और तना रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो थे तने के रूपांतरण थे। अब तने के कार्य क्या होते हैं, देखो तना जो है वहाँ जो पादप होता है सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ यह जो है ब्रांचेस लीव्स इत्यादि को भी बियर करता है, जो जल के द्वारा जो जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है, इसे पौधे के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाना भी इसका कार्य होता है। साथ ही साथ जो है जनन में भी, जैसे वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है, जो हम कलम इत्यादि लगाते हैं और नया पौधा इससे जन्म ले सकता है। तो इस प्रकार से ये स्टेम के कार्य होते हैं।